दोस्तों YPCS कोचिंग में आपका स्वागत है और हम आज आपका जोरदार स्वागत करते हैं बच्चों। और आप देखते रहें क्या YPCS एकेडमी। और आज हम आपके लिए लाए हैं फॉर्मूले, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बेहद आसान तरीके से इनको समझने का प्रयास करेंगे। आज से रटना हुआ बंद और हमें क्या करना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से क्या होता है ये समझे। तो सबसे पहले आज हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ देखें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले हम पहला नंबर ले रहे हैं बेलन का, ठीक है। तो बेलन में हमें क्या क्या चीज सीखनी है वो समझें। एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझना है और बच्चों क्या समझना है, आयतन समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देखें, ये क्या है हमारा बेटा, बेलन का शेप है, बेलन का, ठीक है। तो ये देखें, ये तो बेलन की ऊंचाई है और ये क्या है, बेलन की त्रिज्या है, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें ये समझना कैसे है। अब हम ये देखें, ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है हमारा, ये बच्चों किसकी शेप है, ये बेलन की शेप है, ठीक है बच्चों। अब देखो वक्र पृष्ठ होता क्या है, देखो ये वाला, ये पूरा पृष्ठ है जिसको हम टच कर पा रहे हैं, ये क्या है, पूरा वक्र पृष्ठ है, ठीक है बच्चों। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा वक्र पृष्ठ है ये पूरा, ठीक है। और इधर से कैसा है, खाली दिख पा रहे हैं, यहां से खाली देख पा रहे हैं पूरा। तो हमें अगर वक्र पृष्ठ ही लाना है इसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, केवल हमें इसका, इस पूरे का क्या लाना पड़ेगा, क्षेत्रफल लाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं इसके की, तो कैसे लाएंगे ये समझें। ये हमारा बेलन है और ये सपोज करो कि इसका ढक्कन है, मैं इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दूं ऐसे, ठीक है। और इसी ऐसा ही ढक्कन एक नीचे लगा दें ऐसे, ठीक है। तो अगर हम संपूर्ण पृष्ठ जो दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का लाना है तो एक नीचे वाला ढक्कन, एक ऊपर वाला ढक्कन, इन दोनों ढक्कनों को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हम दोनों ढक्कनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये समझें, ये देखें, ये हमारे, मान ली हमने इसमें, ये हमारी ऊंचाई है, अगर हम इसको काट दें, ठीक है, ऊंचाई तो है लेकिन हमारे पास लंबाई कितनी है इसकी, मतलब त्रिज्या कितनी है नीचे वाली, वो हमें देख के यहाँ पे पता करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, कट करने के बाद क्या आता है ये बच्चों देखें, ठीक है। इसको हम कट कर रहे हैं, देखें ऐसे हम इसको काटते जा रहे हैं, बिल्कुल कट करने के बाद इसकी शेप कैसी बनती है ये देखें। ये बच्चों कट गया, कटने के बाद ये आयताकार शेप बन गया, क्या बन गया, आयत की शेप बन गई। तो देखो आयत कैसे, ऐसे, ये हमारा क्या है, ये आयत बन गया। और देखो आयत की हमारे पास क्या, ये वाली चौड़ाई तो है, ऊंचाई मान सकते हैं या इसको, और ये वाली साइड नहीं है हमारे पास, तो ये वाली साइड हम कैसे लाएं, मतलब लंबाई। तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जब हम आयत का क्षेत्रफल लाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक बात बताएं, हमें इसकी कितनी क्या नहीं है हमारे पास, इसकी चौड़ाई नहीं है, तो चौड़ाई कैसे लाएंगे। तो ये सपोज करो ये हमारा ये वाली साइड है, ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके से परिधि, क्या है, परिधि है, बिल्कुल गोल है। तो ये क्या है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार इसका मतलब हो गया वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr। तो देखें ये पूरा हमारा, ये पूरा क्या बन जाएगा, 2πr, यहां से लेके यहां तक 2πr लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बेटा कितना होता है, तो देख पा रहे हैं 2πr और चौड़ाई h। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनके
आ गया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर, देखो ये आ गया 2 पाई आर। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 पाई आर में h से गुणा, ये आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय लाना है, तो अभी मैंने बताया अगर हमें संपूर्ण लाना है तो एक ढक्कन ऊपर ये लगा दें और एक ढक्कन ये सपोज करें नीचे लगा हुआ है, तो ये दोनों ढक्कन हमें जोड़ने पड़ेंगे। तो ढक्कन कैसा है बताएं, ढक्कन है हमारा ये वृत्ताकार। ठीक है, कैसा है, वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे दो ढक्कन जोड़ दें हम, ऐसे कितने, 2। तो ये हो जाएगा बेटा, ये तो वक्र पृष्ठ है ही पहले से, इसमें 2 पाई आर एच, इसमें अगर हम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब दो ढक्कनों को जोड़ दें, ऐसे दो ढक्कनों को जोड़ दें, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और दो ढक्कनों का कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर बच्चों। तो यहां से क्या निकल के आता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर यहां से कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर और h प्लस आर। ठीक है बच्चों, 2 पाई आर यहां से कॉमन, 2 पाई आर और एक आर बच जाएगा, यहां से h बचेगा, यहां से एक आर। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बेलन का 2 पाई आर एच बच्चों। ठीक है ना। अब समझे इसका आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन। कैसे, अब देखो ये आधार, जैसे भी हम इसके आयतन की बात करें, तो बच्चों नीचे तो जो होता है हम भी परिधि, ये देखें, जैसे हमें इसका आयतन लाना है ये वाला, तो यहाँ देखें ये वाला नीचे वाला ढक्कन और इसकी ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है, और ऊंचाई का इसमें गुणा कर देंगे, तो यहां से कितना बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे आकृति को देखेंगे। हाँ बच्चों, अब देखें शंकु के बारे में समझें। शंकु में भी हमें उसी तरीके से लाना होगा। देखिए वक्र पृष्ठ लाना है, संपूर्ण पृष्ठ लाना है और आयतन लाना है। तो ये है हमारा शंकु। ठीक है, ये इसकी लंबाई है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी त्रिज्या है। ये देखें बच्चों, ये है हमारा शंकु। क्या है बच्चों, ये शंकु है। ठीक है, अगर हमें इसका लाना है, सबसे पहले देखें वक्र पृष्ठ लाना है, तो वक्र पृष्ठ का मतलब है जिसको हम टच कर सकें। तो ऐसे हम इसको टच कर पा रहे हैं, तो ये इसका वक्र पृष्ठ है पूरा का पूरा, जिसको हम टच करते हैं वही वक्र पृष्ठ होता है बच्चों। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, शंकु। ठीक है ना। और अगर हमें लाना हो संपूर्ण पृष्ठ, क्या लाना है, संपूर्ण पृष्ठ, तो बच्चों इसके नीचे एक ढक्कन और लगा देते हैं। ये सपोज करो ये मैंने इसके नीचे एक ढक्कन लगा दिया, और वक्र पृष्ठ में अगर हम एक ढक्कन का क्षेत्रफल जोड़ दें, इस ढक्कन के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखें, अब बच्चों देखें वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई आर एल। क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। ठीक है, इसका अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई आर एल होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ अभी बताया मैंने, पाई आर एल, और नीचे इसमें एक ढक्कन का आयतन लगाना है बच्चों, एक ढक्कन का, इस ढक्कन का, शंकु के नीचे जैसे हमारा अभी बताया ये शंकु, तो संपूर्ण पृष्ठ ये लाना, इसके नीचे ये ढक्कन लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ ढक्कन का और जुड़ जाएगा बच्चों, ढक्कन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्त बन जाता है। अब देखो आगे करना चाहें तो पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचा बच्चों, एल प्लस आर। ठीक है ना। अब आयतन की बात करें इसके की, तो आयतन बेटा इसका जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा आयतन आ गया किसका, बेलन का।
सॉरी शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों। अब देखो इसकी एक चीज और होती है इसमें, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं। तो अगर हमें ये लानी हो, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से एल निकालना है, एल मतलब तिरछी ऊंचाई, तो फॉर्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? तिर्यक ऊंचाई। इसको अगर कोई कहता है तो तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई इंग्लिश में बच्चों इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, तिरछी ऊंचाई कौन सी होती है? देखें ये वाली बच्चों, जैसे यूँ निकालें हम ऐसे, तो ये वाली ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई हो गई ये वाली। देखें ऐसे यूँ, ये वाली तिरछी ऊंचाई, और सीधे डाल दें तो ये वाली ऊंचाई हो जाती है। और बेटा ये नीचे से तुम देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा? वृत्त। तो इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ लगाते हैं तो नीचे वृत्त का क्षेत्रफल क्या इसमें जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आकृति देखें बच्चों, अब समझें गोला के बारे में। ठीक है, गोला देखें, गोला ये हमारा गोला है और ये इसकी त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखें गोले का पृष्ठ मतलब ये पूरा वाला जो पृष्ठ है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों ही एक ही चीज होती हैं, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। हम दोनों को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चों, तो क्या करना होता है हमें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे फिर भी इतना ही रहेगा। ठीक है ना। अगर इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन कितना होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले के बारे में आते हैं। जैसे ये पूरा हमारा गोला है, इसमें से आधे गोले को काट दिया तो इतना बच गया बच्चों। ठीक है, आधे गोले को काटने के बाद इतना हमारा बच गया। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं सबसे पहले। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? इसका आधा होगा, क्योंकि अर्धगोला इसका आधा बन गया। तो बेटा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें यहाँ, ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का आधा कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, जैसे हमने एक कटोरा लिया और कटोरे पर एक ढक्कन रख दिया ऐसे, ठीक है, तो उसका आ जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें? अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या आता है बच्चों? यहाँ देखें पहले तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर हमें इसका और लाना होता है एक ढक्कन का, तो ढक्कन का कितना हो गया? ढक्कन कैसा होता है? वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आयतन की बात करें तो गोले का आयतन कितना होता है? देखिए यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का। हमें लाना किसका है? अर्धगोले का। अर्धगोला मतलब इसका आधा हो गया, किसका? गोले का आधा अर्धगोला। तो 2 का भाग दे देंगे तो 4 2 बार कट गया, तो कितना आ गया बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और बिल्कुल चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और एंजॉय करते रहें। ठीक है ना। ओके, थैंक्स।